अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये क्या कह रहा है कि हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी और सी का डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। अभी तक हमने कौन से टॉपिक्स पढ़े थे? डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। अब हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसका मतलब क्या है, जो कॉम्बिनेशन होता है डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का, ठीक है। अब इसको लेते कैसे हैं, पहले मैं आपको वो तरीका बता देती हूँ, बाद में इसका थोड़ा सा डिटेल्स पढ़ लेते हैं। ए डॉट बी क्रॉस सी अगर आपका लिखा होता है, तो अगर आपके पास ए वेक्टर है A1 A2 A3, बी वेक्टर है B1 B2 B3 एंड सी वेक्टर है C1 C2 C3, तो हमारे पास ए डॉट बी क्रॉस सी कैसे लेते हैं, ए के कंपोनेंट्स ऊपर लिखते हैं, बी के कंपोनेंट्स उसके बाद, और सी सबसे एंड पे आ रहे हैं तो सी के कंपोनेंट सबसे लास्ट पे। तो कैसे लेंगे, A1 A2 A3, B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3, ठीक है। तो ए सबसे पहले तो ए के कंपोनेंट्स, फिर बी के कंपोनेंट्स और सी के कंपोनेंट्स, और इनका क्या लेना है आपने, डिटर्मिनेंट। सो इस तरीके से आप किसी भी चीज का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसकी नोटेशन दो तरह की होती है, ये होती है, इस तरह से भी इसको डिनोट करते हैं। ओके, अब आपके पास ये चीज आ जाएगी कि ए डॉट बी क्रॉस सी को मैंने ब्रैकेट्स में रखा है, ठीक है। मैंने इसको इस तरह क्यों नहीं रखा कि ए डॉट बी क्रॉस सी, ये था ना, ब्रैकेट्स में इसके ऊपर लगा देती। तो इन दोनों बातों में क्या फर्क है, मैं आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ। आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट से हमें हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट के बाद हमेशा कोई स्केलर क्वांटिटी मिलती है। इसी वजह से डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते थे और क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते थे, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी आपको मिलती है क्रॉस से, एंड डॉट से स्केलर क्वांटिटी, ये चीज सहन में रहे आपके। अब आपने बी क्रॉस सी की है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप पहले लेते हो, ब्रैकेट्स का क्या मतलब है कि पहले इसको सॉल्व करना है, या यूं क्रॉस प्रोडक्ट आप सॉल्व कर रहे हो, सो इससे क्या बनेगा, एक वेक्टर मिलेगा आपको। और डॉट प्रोडक्ट दो किसके बीच में लिया जा सकता है, दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद आपको स्केलर क्वांटिटी मिलती है, ठीक है। तो अगर ये वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, तब आप इसका डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। समझ आई? ये बी क्रॉस सी करके एक वेक्टर मिलेगा आपको, और ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में क्या कर सकते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट ऑपरेट कर सकते हैं। क्लियर है बात? लेकिन अगर आप ब्रैकेट्स चेंज कर देते, डॉट पहले ले लेते, बाद में क्रॉस सी कर लेते, ठीक है, तो ये तो आपका एक वेक्टर है, सी वेक्टर। लेकिन ए डॉट बी करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक स्केलर, ठीक है। और स्केलर नंबर और वेक्टर का डॉट और क्रॉस दोनों के प्रोडक्ट्स में, बच्चे ये चीज याद रखिएगा कि ए और बी दोनों वेक्टर्स थे। दोनों वेक्टर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं, दोनों वेक्टर होंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं। हाँ, उनका आंसर डॉट प्रोडक्ट में स्केलर वैल्यू आती है और क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर वैल्यू आती है, लेकिन दोनों का वेक्टर होना मस्ट है। लेकिन अगर आप इधर गौर करें, क्रॉस में तो आपका ये वेक्टर आ रहा था, वेक्टर और वेक्टर आपस में डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये स्केलर आ रहा है और ये एक वेक्टर हो रहा है, और स्केलर और वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आप नहीं ले सकते, उसके लिए दोनों का वेक्टर होना मस्ट था। तो ये सिचुएशन ही सेटिस्फाई नहीं होती है, तो ये चीज ठीक नहीं लिखी हुई है। आप इस तरह से ब्रैकेट्स नहीं लिख सकते, हमेशा आपकी ब्रैकेट्स क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर होंगी। क्लियर है बात? तो एक तो पहले ये कॉन्सेप्ट था आपको, पहले तो मैंने प्रोसीजर आपको जस्ट बता दिया ना, कुछ इसकी डिटेल्स पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टी तो हमारा कह सकते हैं हम कि ये जो ए डॉट बी क्रॉस सी अगर आपका लिखा हो, ये एक बिल्कुल मीनिंगलेस सी चीज है, ठीक है। इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन जो ये ए डॉट बी क्रॉस सी है ना, ये आपको ये सॉल्वेबल भी है, और इसमें तीनों का आप यूं भी कर सकते हैं इसको कि पहले बी क्रॉस सी को सॉल्व कर लें, जो वेक्टर निकलेगा उस वेक्टर का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें। एक तरीका ये है इसका कि पहले इस चीज को सॉल्व कर लिया जाए, बाद में ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाए। एक तरीका ये है कि अगर आप इससे लंबे प्रोसीजर, पहले आप बी क्रॉस सी निकालें, सपोज करें इसका एक आंसर आया है वेक्टर वाला आई जे के की शक्ल में, ठीक है, ये आंसर आया। अब इस आंसर को आपने ए के साथ क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है,
और फिर आप आंसर निकालें। तरीका ये भी है, लेकिन क्यों ना हम इससे भी शॉर्ट तरीका अपनाएं जो मैंने आपको यहाँ बताया कि आपने जिस तरह क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लेते थे, क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए आप क्या करते हो, आई जे और के लिखते हैं, डिटर्मिनेंट लेते हैं, बी के कंपोनेंट्स पहले और सी के कंपोनेंट्स बाद में, ठीक है। लेकिन इसी क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आपका ए डॉट अगर हो जाए ना, तो बस आई जे के की जगह आपने ए के कंपोनेंट्स लिखने हैं। तो बस ये छोटा सा फर्क है दोनों में, और इस तरह से आप किसी भी चीज का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। अब एक और प्रॉपर्टी है इसकी, मैं आपको बता दूं कि जो ए डॉट बी क्रॉस सी है ना, इसमें आप जो डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट है ना, इसको आप चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर मैं ब्रैकेट्स इस्तेमाल ही ना करूं, ब्रैकेट इस्तेमाल ना करूं, तो मुझे पता है मैंने क्रॉस प्रोडक्ट पहले सॉल्व करना है। ए डॉट बी क्रॉस सी है अगर आपका, ठीक है, तो आप ये डॉट एंड क्रॉस को इंटरचेंज कर सकते हैं, आपका आंसर सेम रहेगा। ऐसा क्यों, वो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चे तो हम ज़्यादा बेहतर मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगी। डॉट एंड क्रॉस की पोजीशन चेंज कर दें, तो ये ए बी और सी लिखा हुआ था, ठीक है, डॉट की जगह आप क्रॉस लिख दें, क्रॉस की जगह आप डॉट लिख दें, तो ये आपका आंसर अनचेंज रहता है। यही चीज़ आप आर्टिकल 3.7.4 में देख सकते हैं, बुक में है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ए डॉट बी क्रॉस सी ए क्रॉस बी डॉट बी के सी के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज़ हम इंशाल्लाह अगर क्वेश्चंस में आए तो उसमें प्रूफ कर देंगे। फिलहाल मैं सिर्फ मेन बातें बताना चाह रही हूँ कि जो एक चीज़ मैं लिख देती हूँ कि इंटरचेंजिंग ऑफ डॉट एंड क्रॉस इन STP लिखूंगी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, डजंट चेंज, दोनों का आंसर मतलब सेम रहेगा, द आउटपुट या आंसर कह लें। तो हमें आंसर चेंज नहीं होता अगर हम डॉट और क्रॉस की जो वैल्यूज है उनको डॉट और क्रॉस की पोजीशन को इंटरचेंज कर दें, ठीक है। लेकिन अगर मैं वेक्टर्स की वैल्यूज को इंटरचेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, मैं यूं कर दूं कि इसको इंटरचेंज कर दूं, वेक्टर्स को उठा के, मेरा दिल कर रहा है कि अभी आप गौर करें, ए पहले था, बी बाद में था, सी उसके बाद था, तो इसमें भी ए पहले है, बी बाद में है, सी सबसे लास्ट पे है। तो इसमें वेक्टर्स ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, ना ही वो कोई इंटरचेंज हुए। लेकिन अगर मैं वेक्टर्स को इंटरचेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल बी और सी वेक्टर है, इससे ज्यादा बेहतर समझ आएगी आपको डॉट की निस्बत, बी एंड सी वेक्टर है, अगर ये ए डॉट बी क्रॉस सी लिखा हुआ था, इसको मैं लिख दूं सी क्रॉस बी, तो आपको पता है बच्चे कि बी क्रॉस सी वेक्टर प्रोडक्ट में सी क्रॉस बी अगर होता है तो साथ में क्या आ जाता है, नेगेटिव। तो वेक्टर की वैल्यूज को इंटरचेंज करने से नेगेटिव मस्ट है कि आ जाए, ठीक है। सो ये चीज आपने जहन में रखनी है कि वेक्टर्स आपके इंटरचेंज होंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, मतलब वैल्यू सेम नहीं रहेगी, आंसर दोनों का ए डॉट बी क्रॉस सी एंड ए डॉट सी क्रॉस बी का आंसर सेम नहीं होता। लेकिन अगर एक खास तरीके से आप ये चीज देख सकते हैं, ए डॉट सी क्रॉस बी ये हमने इंटरचेंज किया तो माइनस साइन आ गया, क्यों आया, क्योंकि हमने इन दोनों को स्वैप कर दिया था, ठीक है। उठा के स्वैप नहीं अगर करें अगर आप, तो एक और प्रॉपर्टी है आपकी, उठा के बीच में से आपने हिलाना नहीं है। इसी तरह से अगर मैं सपोज करें ए और बी को हिला देती, ए और बी को स्वैप करेंगे तो बी डॉट ए आ जाएगा, क्रॉस सी आ जाएगा, तब भी आप लिखेंगे माइनस। आप ये सोचेंगे मैम डॉट में चेंज हुआ है, तो याद रखें इसको, इन क्वेश्चंस में खाली डॉट प्रोडक्ट नहीं हो रहा, इनके साथ क्रॉस प्रोडक्ट भी हो रहा है। तो अगर आप इनको चेंज करते हैं तो आपका ऑब्वियसली क्रॉस प्रोडक्ट के साथ भी वैल्यू चेंज हो रही है और उसकी वजह से माइनस मस्ट है कि आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है हमारे पास। एंड इसी तरह से हमारे एक और प्रॉपर्टी है, आप इसी चीज़ को जो है ना, मैं बुक से ही आपको बता देती हूँ कहाँ पढ़ा रही हूँ। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो हेडिंग है ना, ठीक है, इसी के साथ आपकी यहाँ पे लिखी हुई है ये प्रॉपर्टी जो मैंने अभी आपको बताई है कि इंटरचेंजिंग ऑफ वेक्टर्स आपका साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। सो हमारी ये चीज़ आई होप समझ आ गई होगी। इंग्लिश आपने पढ़नी हो तो बुक से पढ़ लीजिएगा, इसकी जो थ्योरी लिखी हुई है जो मैंने इंग्लिश अभी बोली है कि इंटरचेंजिंग ऑफ वेक्टर्स चेंजेस द साइन। लेकिन अगर एक खास तरीके से वेक्टर्स की पोजीशन को चेंज किया जाए, स्वैप नहीं कर रहे, उठा के हम इसको हिला नहीं रहे,
बल्कि क्या कर रहे हैं कि लास्ट वाले वेक्टर को मैं फर्स्ट पे ले आती हूँ सपोज, ठीक है। तो ए डॉट बी क्रॉस सी था, यूं कह लें ये लाइन में खड़े थे, ठीक है। अब ये सबसे जो फर्स्ट जो इस तरफ है ना, वो उठ के इधर आ जाए, साइकिल बना रहे हैं, ठीक है। तो सी शुरू में आ गया और इन दोनों को धक्का मार के उसको आगे कर दिया, तो ए और बी उससे आगे आ गए, ठीक है। सी सबसे लास्ट पे आएगा, सी यहाँ आ गया, तो ए और बी को उन्होंने पुश करके आगे कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास डॉट एंड क्रॉस बीच में लिखेंगे, इन दोनों का आंसर सेम होगा। सेम इसी तरह से मैं रिपीट कर देती हूँ कि अगर मैं एक इस तरीके से वेक्टर्स को चेंज करूँ कि लास्ट वाला फर्स्ट पे आ जाए, ठीक है। तो अब ये दोबारा से लास्ट वाला फर्स्ट पे आ जाए, तो हमारे पास बी शुरू में, ठीक है। बी शुरू में आएगा, पहले आप वेक्टर्स लिखेंगे बाद में डॉट क्रॉस बीच में लिख दें, ठीक है। तो बी शुरू में आ गया, तो सी और ए को पुश करके आगे कर देगा, तो सी और ए बाद में, और डॉट एंड क्रॉस बीच में आप एज इट इज लिख देंगे। क्लियर है बात? तो आप याद रखें मैंने इक्वल का साइन यूज किया इसमें, इन तीनों का आंसर हमेशा सेम आता है। जब भी आप लास्ट वाले वेक्टर को शुरू में लिख देंगे तो आपका आंसर चेंज नहीं होता। ये इसमें क्या थी, स्वैपिंग थी, ठीक है। स्वैपिंग थी, वेक्टर उठ के चेंज हो रहे थे, इस तरह से चेंज कर रहे थे पोजीशन, ठीक है। ये अपनी सीट इसको दे रहा था, ये इसको दे रहा था, इंटरचेंज कर रहे थे। तो स्वैपिंग या इंटरचेंजिंग ऑफ वेक्टर में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। ऑफ वेक्टर्स में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि लास्ट वाला वेक्टर स्टार्ट में आ रहा है, कोई स्वैपिंग नहीं हो रही है, इंटरचेंजिंग नहीं हो रही है, बल्कि उठ के बस पहले आ गया। इसी तरह से आप यूँ कहते हैं फर्स्ट वाला लास्ट पे चला गया, जिस तरह से भी आप इसको पढ़ना चाहें। तो इस तरह के कंडीशन में हमारे पास आंसर सेम रहता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की ये प्रॉपर्टीज है बच्चे, यही चीज मैं आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में समझाऊंगी। आई होप ये आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मेन फॉर्मूला आपका इसका क्या है, ये वाला, ठीक है, कि आपने कैसे इसको सॉल्व करना होता है। सो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, ए बी एंड सी, ठीक है। पार्ट 1 में इसका लिख देती हूँ आपके लिए। अब क्वेश्चन मैंने स्टेट कर दिया है, इसको करते वक्त मैं आपको दोनों तरीके से, मैं जो आपको बता रही थी ना शुरू में कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप पहले क्रॉस प्रोडक्ट लेके बाद में एक के साथ डॉट भी कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम ही निकलता है। मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगी, ठीक है। सो हमारे पास ए डॉट, सबसे पहले क्या फाइंड करना है, उन्होंने यही लिखा है जो मैंने अभी यहाँ स्टेटमेंट लिखे है ना, ए डॉट बी क्रॉस सी डॉट ए क्रॉस बी एंड बी डॉट सी क्रॉस ए, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये कब बराबर होते हैं, जब आखिरी वाला उठ के शुरू में आ जाए, या यूं कह सकते हैं आप अल्टरनेटिवली शुरू वाला उठ के आखिर में चला जाए, ठीक है। सो इसमें क्या हो रहा है, ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। अब आपका सी अगर शुरू में आ जाए तो सी डॉट ए क्रॉस बी हो जाएगा, वो ये है। और अगर बी शुरू में आ जाए तो बी डॉट सी क्रॉस ए, ये आ गया, ठीक है। कैसे बनाते हैं कंडीशन, आपको रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आप एक कॉन्सेप्ट याद रखिए कि हो क्या रहा है इसके अंदर, ओके। सो हमारे पास इस वाले को प्रूव करने की तीनों आपस में बराबर हैं, यही हम करने जा रहे हैं। ए और बी सी हमें तीनों दिए हुए वेक्टर्स। सो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। अब ए डॉट बी क्रॉस सी मैं पहले उस तरीके से फाइंड करती हूँ जो ज्यादा सिंपल है और ज्यादा जल्दी भी हो जाता है। तो ए आपके पास क्या है बच्चे, 3, ए सबसे पहले लिखा हुआ है तो इसके कंपोनेंट सबसे पहले 3 -1 एंड 2। बी आपके पास क्या है, 2 3 और -1 एंड सी आपके पास क्या है, -1 2 एंड -3। आई होप ये समझ आ रही होगी आपको। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट खोलना है। 3 एज इट इज डिटर्मिनेंट खोलना मैं आपको नहीं सिखाऊंगी, आपको ऑलरेडी आता होगा, आई होप सो। 2 1 2 प्लस का 2 -1 +1 हो जाएगा माइनस फॉर्मूले वाले के साथ, तो 2 3 6 माइनस -1 +1 फॉर्मूले के साथ माइनस था, +2 इंटू 4 3 1 3, ठीक है। सो ये आप खोल लेंगे बच्चे, आप लोगों को डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट मैंने कई दफा कहा है, आता होगा इंशाल्लाह। तो -7 आ गया, ये 3 इंटू -7 -21, 3 7 21, +1 इंटू -7 तो -7 रह जाएगा, +2 इंटू 4 4 +3 क्या हो जाता है, 7 7 2 14, ठीक है। तो ये आ जाएगा -28 + 14, -28 + 14 करें तो माइनस का 14 बच जाता है। दिस इज द आंसर ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी, ओके। अब आपने क्या करना है, सिमिलरली इसी तरह से निकालना है बी डॉट सी क्रॉस ए, ठीक है। ये वेक्टर्स है,
तो बी डॉट सी क्रॉस ए बराबर आ जाएगा। अब इसमें क्या फर्क है बच्चे, सिर्फ बी और क्या कहते हैं कंपोनेंट्स की पोजीशन चेंज हो जाएंगी डिटर्मिनेंट में, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। बी आपका सबसे पहले लिखा जाएगा 2 3 -1, 2 3 -1। आप इधर से भी देख सकते हैं, ये बी था, ये सी था और ये ए था। फिर आ गया आपका सी आपका था -1 2 एंड -3, और ए आपका था, आप फॉर्मूले से इधर से भी देख सकते थे -1 एंड 2, इधर से भी देख सकते हैं। ठीक है, बस आपने ये लिखा डिटर्मिनेंट, इसको दोबारा सॉल्व करेंगे, आंसर अगर यही आया तो दो चीजें बराबर प्रूफ हो जाएंगी। तो ये 2 2 2 4, 3 1 3, माइनस का आ जाएगा -3, 2 1 2, 3 3 9, -1 इंटू 1 1 1, 3 2 6। सो ये माइनस का 5 इंटू -1 प्लस का 5, 9 में से 2 गए 7, 7 3 21 एंड 4 में से 3 गया 1 2। ठीक है, सो ये हो रहा है हमारे पास 7 -21 प्लस का 7, 21 में से 7 गए आपके बन जाते हैं माइनस का 14। आप कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं बच्चे, अगर आपको कैलकुलेट करना नहीं आ रहा। तो बी डॉट सी क्रॉस ए का आंसर भी क्या आ गया, -14। ठीक है, इसी तरह सेम पैटर्न पे आप सी डॉट बी क्रॉस ए क्रॉस बी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको क्योंकि बताना चाह रही थी कि एक और तरीका भी है इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को फाइंड करने का, तो मैं उस तरीके से पढ़ा देती हूँ आपको। सो हमारे पास थर्ड क्या है, ऊपर कर लेते हैं बल्कि इसको। ठीक है, थर्ड आपके पास क्या है, सी डॉट ए क्रॉस बी फाइंड करना है आपने। ओके, अब आपको ये फाइंड करने के लिए दोबारा से यही डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट में सी के पहले फिर ए के कंपोनेंट्स और फिर बी के कंपोनेंट्स लिखेंगे। ठीक है, और फिर आप फाइंड कर लेंगे। आई होप इसी तरह से दोनों को फॉलो करते हुए तब भी आपका -14 आंसर आएगा, और एंड पे आप कह देंगे तीनों बराबर है। लेकिन ये मैं अभी डिटर्मिनेंट के तरीके से नहीं, दूसरे तरीके से करने लगी हूँ, जो मैंने आपको जिक्र किया था कि आप पहले ए क्रॉस बी फाइंड कर ले, जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको पहले फाइंड कर लें और बाद में उसको डॉट कर लें सी के साथ। ठीक है, इस तरीके से भी फाइंड किया जा सकता है, आंसर अनचेंज रहेगा। ठीक है, सो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट पहले ले लेते हैं, आई जे के। मैं क्यों इस तरह कर रही हूँ बच्चे, आप करना चाहो इसी तरीके से करो, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि हाँ मेथड एक से ज्यादा होते हैं एक ही चीज को सॉल्व करने के लिए, मैथ्स की खूबसूरती यही है। ठीक है, सो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट, तो आई जे के, ए की वैल्यू 3 -1 एंड 2, ठीक है, एंड बी की वैल्यू 2 3 और -1। ठीक हो गया, आई एज इट इज 1 1 1, 3 2 6, माइनस जे हैट इंटू 3 1 3, 2 2 4, प्लस के हैट इंटू 3 3 9, 2 1 2। ठीक है, सो लेट मी सी कि कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, -3 एंड -4 एंड ठीक है, अभी तक तो ठीक जा रहा है। -5 आई हैट आ जाएगा, -7 आ रहा है तो माइनस के साथ +7 जे हैट आ जाएगा एंड +11 के हैट आ जाएगा। ओके, ए क्रॉस बी की वैल्यू ये आ गई, इसका किससे डॉट प्रोडक्ट करना है, सी के साथ। दिस इम्प्लाइज सी डॉट ए क्रॉस बी, तो ये ए क्रॉस बी की जो वैल्यू आई है ना, इसको आपने, इस वाली वैल्यू को आपने सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो हमारे पास सी की वैल्यू क्या है बच्चे, वो लिख लेंगे आप, -i + 2j -3k, -i + 2j -3k। ठीक है, और इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं हम ए क्रॉस बी के साथ, जो कि क्या है -5i + 7j, ठीक है, एंड +11 के हेड। ओके, सो हमारे पास आ जाएगा आई कंपोनेंट आई के साथ -1 इंटू -5 क्या आ जाएगा, प्लस का 5, प्लस का 2 इंटू 7 प्लस का 14, -3 + 11 के साथ तो -33। ठीक है, इसको जरा आप कैलकुलेटर से देख लें, तो 5 + 14 -33 -14 आ रहा है, तो हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे -14। ये किसका आंसर है बच्चे, सी डॉट ए क्रॉस बी का। देयरफॉर सी डॉट ए क्रॉस बी का आंसर हमारा क्या आया, -14। एंड आखिर में हम क्या कह सकते हैं, मैंने आपको डिफरेंट तरीके से सॉल्व करके दिखाया, देखिए थोड़ा सा लेंथी हो जाता है,
ठीक है, ए क्रॉस बी पहले निकालो, बाद में सी के साथ करो, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है और ये सिर्फ 2-3 स्टेप्स में ही हो जाता है। सो ये आंसर भी आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। हेंस आप कह सकते हैं, मैं फिर रिपीट कर देती हूँ बच्चे, आप इसको भी डोमिनेट से ही कर लो, जल्दी हो जाएगा, आपकी मर्जी। जस्ट बताने का मकसद था कि मेथड और भी एग्जिस्ट करते हैं। हेंस आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका, इसका और इसकी वैल्यू तीनों की बराबर है, हेंस प्रूफ्ड कहते हैं। ठीक है, फाइनली कि हम तीनों को बराबर प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ्ड। या लिखना ही चाहें तो मुझे जिस तरह से आदत है कि ए डॉट बी क्रॉस सी हमने साबित कर लिया बी डॉट सी क्रॉस ए, और इसी तरह से बराबर सी डॉट ए क्रॉस बी, हेंस प्रूफ्ड। ये तीनों की वैल्यू बराबर है तो हमारा प्रूफ हो गया। सेम इसी तरह से बच्चे आपने पार्ट 2 करना है इसका, तो वो आप कर सकते हैं। पार्ट 2 आप लोग खुद करेंगे, ठीक है, डू इट योरसेल्फ, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। फिर मिलते हैं, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।